ये राम जी की कृपा रही है मेरे पे शुरू से कि लोगों ने मुझे सीता के रूप में इतना प्यार दिया। उनके मंदिरों में हमेशा मैं रही हूँ। तो मैं यही मानती हूँ कि ये एक आशीर्वाद है, वरना ये सब मुमकिन नहीं होता। ये एक किस्म का मिरेकल है जो राम जी ने किया है। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका चिखलिया टोपी वाला और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम पांडे और आज हम आ चुके हैं धरतीपुत्र नंदिनी के सेट पर, सुपरहिट शो नज़ारा टीवी का। और हमारे साथ देखिए कौन है, आपकी अपनी दीपिका जी, सीता माता। धन्यवाद मैम आपका समय हमें देने के लिए। और ये मेरा पहला इंटरेक्शन है और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आपका इंटरव्यू करने का हमें मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच। मैं बज़ूका पे पहले भी आई थिंक आ चुकी हूँ एंड अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आई लिव अप टू योर ड्रीम्स। बिल्कुल। जब भी मैंने इस सेट पर एंटर किया, मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ आपके सेट पर। इतनी पॉजिटिविटी, सारे एक्टर्स हंस के जा रहे हैं। नंदिनी को भी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, शी वॉज लाइक एकदम हंस के खिल के। ये पॉजिटिविटी एक्चुअली आती है और ये ज़रूरी भी है। ये आपका प्रेजेंस है, आई डोंट नो क्या है, बट बहुत पॉजिटिविटी आती है। आई थिंक ये बहुत काउंट करता है। ये मुझे बहुत लोगों ने बताया है कि वो लोग बहुत सेट्स पे जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे सेट का जो माहौल है वो कहीं देखा नहीं है। तो ये पॉइंट आउट लोग करते हैं। तो मैंने भी अब रियलाइज़ करने लगा कि ये बात सही है, क्योंकि हमारे सेट पे हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत जोक्स क्रैक करते हैं, बहुत नॉर्मल सी बातें करते हैं। हमारे यहाँ वी डू नॉट इंकरेज पॉलिटिक्स, ना हम गॉसिप इंकरेज करते हैं। बस हंसी मजाक, खुश रहो, अपनी लाइन्स याद करो, हैप्पीली आओ, हैप्पीली काम करो और हैप्पीली घर जाओ। सो बहुत एक अच्छा हम लोग ने माहौल बनाया है। एंड हमारे सेट पे हम शुरुआत में हनुमान चालीसा हम लोग शुरू करते हैं। सो एंड सभी एक्टर्स अपने अपने तरीके से, वी आर वेरी लकी कि सभी एक्टर्स बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो जब मेकअप कराते हैं या तो वो हनुमान चालीसा सुनते हैं या तो ओम सुनते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। सो आई थिंक मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं मेरे साथ। जितने लोग जुड़े हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के हैं। और आई थिंक शायद इसी वजह से शो को इतना प्यार मिल रहा है। अभी मुझे अविनेश ने बताया कि नंबर 1 शो। इतना प्यार मैम आपसे जुड़ा है, प्यार शो से जुड़ा है। शो की स्टोरी ओबियसली मैटर करती है, लेकिन आपसे लोग इतने जुड़े हुए हैं, माता सीता से इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो इस प्यार को मैम कैसे देखते हो, कैसे डिफाइन करोगे इस प्यार को आप? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि राम जी की कृपा रही है मेरे पे शुरू से कि लोगों ने मुझे सीता के रूप में इतना प्यार दिया। फिर जब मैं सीता नहीं भी बनी हूँ और मैं इतने सालों तक मैं कुछ और कर रही थी, लोग मुझे भूले नहीं और कंटिन्यूस उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके ख्यालों में, सपनों में, उनके मंदिरों में हमेशा मैं रही हूँ। तो मैं यही मानती हूँ कि ये एक आशीर्वाद है, वरना ये सब मुमकिन नहीं होता। ये एक किस्म का मिरेकल है जो राम जी ने किया है हमारे सभी किरदारों के साथ, रामायण के किरदारों के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ क्योंकि मेरा एक इमेज बहुत पॉजिटिव है, तो मैं जहाँ जाती हूँ आई थिंक एक पॉजिटिव ऑरा लेकर जाती हूँ। सो वो एक बहुत मैटर करता है। लेकिन थोड़ा सा मैम ये थोड़ा सा प्रेशर ऐड ऑन नहीं करता, क्योंकि जो इमेज है आपकी, भगवान की इमेज है, माता सीता की इमेज है, कि अगर मैं पब्लिक में जा रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी लोग, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कैसे भी लोग जज कर लेते हैं या कुछ भी लिख देते हैं। आई एम श्योर आप भी सोशल मीडिया पर देखती होंगी अपने बारे में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोगों ने जाने अनजाने में एक्सेप्ट की। हमें पता ही नहीं था कि रामायण इतना बड़ा एक शो बनेगा। हमने तो एक सीधी सादी एक अच्छी सी सीरियल बनाई जहां हम लोग पूरी मेहनत से हम लोग ने काम किया, लेकिन ये एक ऐसा मतलब सीरियल बन गया, हम सब अमर हो गए बिकॉज ऑफ द सीरियल। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने हमको दी और हमारा ये कर्तव्य था कि हम उसे स्वीकार करें। मतलब इसमें दो राह नहीं है कि हम ना करें, क्योंकि अगर आप हमें मानते हैं, भगवान मानते हैं, सीता जी मानते हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, कि मैं उनका रिस्पेक्ट करूँ। हाँ, लेकिन मैम साथ ही ये जानना चाहेंगे, रामायण हमने बचपन से देखी है,
उस दौर के तो हम नहीं हैं, लेकिन इस दौर में हमने बचपन से देखी है आपका किरदार, सभी राम लक्ष्मण, सभी किरदारों को इतना ज़्यादा प्यार मिला। किसी ने उन्हें जो किरदार जिन्होंने भी निभाए उसको किरदार नहीं समझा, उनको भगवान समझा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आई डोंट नो, मुझे हमेशा से यही लगा है, जब मैं रामायण के बारे में बात करती हूँ, सोचती हूँ, जब हमारी शूटिंग्स होती हैं, एक तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी थी, लेकिन एक डिविनिटी थी वहाँ पे, क्योंकि जो सब चीज़ें होने लगी कि कैरेक्टर्स जो सिलेक्ट होने लगे, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यकीन से ये आपको कहती हूँ कि राम जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, उनका आशीर्वाद है। वरना आप एक एक कैरेक्टर्स को देखिए, मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स देखिए, मतलब उस ज़माने में ललिता पवार सबसे बेस्ट वैम्प उस एज के लिए थी, जिसको आपने मंथरा का रोल दिया, मतलब उससे बेटर कोई हो ही नहीं सकती थी उस ज़माने में। दारा सिंह, उससे बेटर आपको हनुमान जी नहीं मिल सकते थे, मिल ही नहीं सकते थे। आज भी मैं अगर हनुमान जी को याद करती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ हनुमान चालीसा करती हूँ, तो एक बार तो मुझे दारा सिंह जी ही याद आते हैं। हाँ, तो मतलब ये जो किरदार हो गए हैं वो राम जी की कृपा रही है इस सीरियल के ऊपर, रामानंद सागर के परिवार के ऊपर, या रामायण के ऊपर, या हम सब कैरेक्टर्स के ऊपर, कि भाई चुन चुन के रामायण में ऐसे ऐसे लोग उन्होंने भेजे कि भाई उनको ठीक लगे हैं। तो मैं ये मानती हूँ। मैम, उस दौर की कोई, मैं चाहता हूँ कि एक मेमोरी जो आप बताएं, जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगी, आप उसे कभी नहीं भुला सकती लाइफ में। मैंने तो बहुत सारी मेमोरीज़ ये 30 सालों में शेयर की हैं, इसलिए ऐसे अभी कोई नई मेमोरी तो नहीं है मेरे पास, बट इट हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई लव कुश की जो एक फेस था जब मैं बच्चों को बड़ा करा रही हूँ, एंड जब शॉट होता था, वो अगर बच्चा इधर उधर भी रोता था, लेकिन पापा जी जैसे एक्शन बोलते थे वो ऐसा चुप हो जाता था कि उसको ऐसा लगता था कि अब मुझे नहीं रोना है। तो मतलब ऐसी सब अनहोनी बातें होती थी कि ऐसा लगता है कि ये क्यों चुप हो गया। तो पापा जी ने कहा मेरी आवाज़ सुन के वो चुप हो गया। लेकिन मुझे हमेशा ये लगा कि जब एक्शन बोलते हैं, सन्नाटा हो जाता है, तो बच्चा और घबरा के रोता है, जो तो मतलब हमेशा सीरियल्स में हम देखते हैं, या मतलब सेट्स पे हम देखते हैं, तो बच्चे के साथ एक्टिंग करवाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई फाउंड कि जो चाइल्ड एक्टर्स भी आते थे बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे थे, बहुत अपने डायलॉग्स अच्छे से याद कर लेते थे। सो देयर वाज नो डिफ़िकल्टी एवर, कोई बीमार नहीं हुआ, किसी ने कोई पंगा नहीं किया, कोई पॉलिटिक्स नहीं किसी ने खेला, किसी ने ये नहीं बोला कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। सो मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक एक डिवाइन इंटरवेंशन रहा है। मैम, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में आपको सेम सवाल पूछे जाते हैं, सीता माता, लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोटिस की, उतनी ही विनम्रता के साथ आप जवाब देती हैं, कोई भी हेजिटेशन नहीं कि यार वापस से वही सवाल, वो एक्साइटमेंट हमेशा दिखती है। सारे इंटरव्यूज़ में सेम तरीके के जो जवाब आप देती हैं, एकदम एक्साइटमेंट दिखती है कि यार मैं बात कर रही हूँ तो माता सीता के बारे में बात कर रही हूँ। ये कितनी ज़रूरी है? आई थिंक एज एन एक्टर ये मेरी ड्यूटी भी है, मेरे कर्तव्य भी है, और ये मेरा कैरेक्टर भी है। दिस इज़ हु आई एम एज अ पर्सन। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भले आपने 10 बार पूछा होगा या 50 बार पूछा होगा एक सवाल, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सवाल नहीं सुना होगा, और उन लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ। तो आई नीड टू शो दैट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, क्योंकि भले मेरे ज़िंदगी में जो भी हुआ होगा, बट इट्स माई ड्यूटी कि अगर आप रामायण के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं, आई शुड स्पीक विद द सेम एक्साइटमेंट। मैम, रामायण के बाद बहुत लोगों ने रामायण बनाने की कोशिश की, कई फिल्में आई, बट वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। उतनी मुझे लगता है कि कई सारी 90% 95% सीरीज़, फिल्में या टीवी शोज़ सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या रीज़न मानती हैं आप? आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती, सिर्फ एक्टर्स नहीं होते हैं, स्क्रिप्ट होती है, सॉन्ग्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, राइट टाइम ऑफ रिलीज ऑफ द मूवी या सीरियल होती हैं, एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आप जो पर्दे पे देख रहे हैं, अगर वो पर्दे पे देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस में सच्चाई नज़र आती हैं, तो वो आपके दिल को छूती हैं।
सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो सच्चाई नज़र आनी चाहिए। जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, आपको आप उनसे आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि उस कैरेक्टर को वो जीते हैं। तो आई थिंक हमारे सीरियल में एवरी एक्टर हैव लिव्ड दैट रोल। मैम साथ ही आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, राम मंदिर बना, इतने सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, सनातनियों जो सनातनी धर्म के हैं वो लोग खुश हो गए, सारे देश ने जश्न मनाया, क्या कहेंगे मैम उस पर? मेरी एक स्टेटमेंट थी जब किसी ने मुझे पूछा, तब मैंने ये कहा कि सनातनियों को अपनी पहचान मिल गई है। तो ये 500 वर्ष का संघर्ष, हम किस्मत वाले हैं, नसीबदार हैं जो हमको ये रूप देखने को मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई। आई थिंक ये इंटरव्यू के बाद जो भी इंटरव्यूज मैं लूँगा उसमें और कॉन्फिडेंट हो पाऊँगा और अच्छे सवाल। जी, विश यू ऑल द बेस्ट और खूब तरक्की करिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लास्टली एनी मैसेज टू द ऑडियंस जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है इतने सालों में? बस मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि बस आपने प्यार दिया है और देते रहिए, क्योंकि मैं सिनेमा छोड़ नहीं रही हूँ और ये सिनेमा मैं करती हूँ क्योंकि आपका प्यार मिलता है, तो बस प्यार करते रहिएगा। एंड धरती पुत्र नंदिनी देखना भूलिएगा मत।